नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी की एक ऐसी पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका सपना एसएससी का हर एक स्टूडेंट देखता है और वह पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस पोस्ट के बारे में सारी बातें जानेंगे, जैसे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन के बाद सैलरी कितनी होगी, प्रमोशन कब होगा इत्यादि। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, जैसे बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम इत्यादि, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फॉर्म फिल करने की अंतिम तारीख तक आपका फाइनल रिजल्ट आना अनिवार्य है, अन्यथा आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी डीबी में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अब बात करते हैं एज की। जनरल कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तक निर्धारित है। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की छूट तथा SC/ST कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की छूट मिलती है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए SSC CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन देना होता है, जिसे SSC प्रत्येक वर्ष एक बार कंडक्ट करवाता है। इसका फॉर्म हमें ऑनलाइन फिल करना होता है। CGL का एग्ज़ाम 4 चरणों में होता है: Tier 1, Tier 2, Tier 3 और Tier 4। Tier 1 200 मार्क्स का होता है, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GS चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है तथा सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं। यह एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके लिए कैंडिडेट्स को 1 घंटा समय दिया जाता है। अब बात करते हैं Tier 2 की। Tier 1 क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को Tier 2 के लिए बुलाया जाता है। Tier 2 में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर मैथ का होता है, इसके लिए 200 मार्क्स होते हैं तथा 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है। सेकेंड पेपर इंग्लिश का होता है, यह 200 मार्क्स का होता है तथा इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा इसके लिए भी 2 घंटे का समय मिलता है। Tier 2 क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को Tier 3 के लिए बुलाया जाता है। यह एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें कैंडिडेट्स को एक ऐसे लिखना होता है तथा एक लेटर और एप्लीकेशन में से किसी एक को लिखना होता है। आप हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा में पेपर लिख सकते हैं। इस पेपर को पास करने के लिए कैंडिडेट्स को मिनिमम 33 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं Tier 4 की। Tier 3 में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को Tier 4 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इसमें CPT तथा DST टेस्ट भी होता है। CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और DEST यानी कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट लिया जाता है। इस टेस्ट के बाद कैंडिडेट से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भी फिल करवाया जाता है, जिसमें कैंडिडेट्स अपनी चॉइस के अनुसार पदों को भरते हैं। जो लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, वो लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट को फर्स्ट चॉइस के रूप में फिल करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद SSC फाइनल कट ऑफ जारी करता है। इसमें कैंडिडेट्स को उनकी मेरिट के आधार पर डिपार्टमेंट अलॉट किए जाते हैं। इसके बाद संबंधित डिपार्टमेंट द्वारा कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर तथा मेडिकल फॉर्म भेजा जाता है। मेडिकल क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को DTRTI यानी डायरेक्ट टैक्सेस रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर कैंडिडेट्स को 12 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाती है। 12 वीक्स की ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स को 4 फाइनल कंफर्मेशन टेस्ट
देने होते हैं। इन टेस्ट में वही पूछा जाता है जो कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग में सिखाया और पढ़ाया जाता है। ये एग्ज़ाम बहुत ही इजी होते हैं और सभी कैंडिडेट्स इन्हें आसानी से पास कर लेते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स को उनके अलॉट किए गए जोन में पोस्टिंग दे दी जाती है। अब बात करते हैं सैलरी की। दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक ग्रुप सी की पोस्ट है जिसका ग्रेड पे 4600 है तथा इसका बेसिक पे 49,900 है तथा इसमें HRA, DA, TA को मिलाकर ग्रास सैलरी 61,000 प्लस बनती है तथा कैंडिडेट्स को इन हैंड सैलरी 55,000 प्लस मिलती है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को 30 लीटर पेट्रोल तथा मोबाइल बिल भी दिया जाता है। कैंडिडेट्स को वीक में 5 दिन की ड्यूटी देनी होती है तथा सैटरडे और संडे ऑफिस बंद रहता है। अब बात करते हैं प्रमोशंस की। दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पहला प्रमोशन 6 से 8 साल के बीच होता है और वह इनकम टैक्स ऑफिसर की गैजेटेड पोस्ट पर पहुंच जाता है। इसके बाद उसका अगला प्रमोशन 8 से 10 साल बाद असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में होता है। दोस्तों, यह एक IRS की पोस्ट होती है। इसके बाद उसका अगला प्रमोशन 4 से 6 साल बाद डिप्टी कमिश्नर तथा उसके 4 साल बाद ज्वाइंट कमिश्नर तथा उसके 4 साल बाद एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट पर होता है। अब बात करते हैं वर्क प्रोफाइल की। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो यह जॉब 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, डेस्क जॉब। इसमें कैंडिडेट्स को ऑफिस वर्क करना होता है, जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना, टैक्स कलेक्शन करना इत्यादि। नंबर 2, फील्ड जॉब। इसमें कैंडिडेट्स को फील्ड वर्क करना होता है, जैसे रेट डालना इत्यादि। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डेस्क जॉब वाले कैंडिडेट्स को हमेशा ऑफिस वर्क ही करना पड़े और उसे फील्ड वर्क करने का मौका ना मिले, और फील्ड जॉब करने वाले कैंडिडेट्स को हमेशा फील्ड जॉब ही करनी पड़े और उसको ऑफिस वर्क करने का मौका ना मिले। दोस्तों, इनका रोटेशन होता रहता है। तो ये थी हमारी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बारे में सारी जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना